ओम शांति। आज 20 नवंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज इस रिसर्च लैब में हम क्या रिसर्च करेंगे, ऐसा क्या ढूंढेंगे पूरे दिन के लिए, जिसमें हम मस्त मगन होकर उस रिसर्च को अपनाएंगे ताकि वो रिसर्च हमारी अपनी बन जाए और उसमें जो भी हम सीखें वो हमारा अपना रतन, अपना कहना बन जाए। तो दोस्तों, आज की इस रिसर्च लैब में जो बात हम पूरे दिन के लिए अभ्यास में ला रहे हैं वो बात है कि किस तरह से हम बालक और मालक पन के इस बैलेंस को बराबर रख सकते हैं। किस तरह से हम अपने प्लान्स को प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। अक्सर दोस्तों हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन वो सारे प्लान्स प्रैक्टिकल में क्यों नहीं हो पाते? कभी हमने सोचा ही नहीं है, या यूं कहें रिसर्च ही नहीं करी है। तो आज हम रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे सारे प्लान प्रैक्टिकल में हो सकते हैं। तो प्लान्स को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें दो बातों का बैलेंस रखना है। जी हाँ दोस्तों, वो दो बात है बालक और मालक। तो दोस्तों, जब भी हम प्लान बना रहे हैं, प्लान बनाते हुए एकदम बालक बन जाए, बिल्कुल बालक के समान बुद्धि होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे सब पता है, मैं सब कर सकता हूँ, मुझे पहले से ही इसका अंदाजा है। ये नहीं, ये बालक के तो संस्कार होते ही नहीं हैं। बालक का संस्कार होता है बिल्कुल एकदम लाइट, बिल्कुल बच्चा बुद्धि। तो जब भी हम प्लान बनाते हैं तो बच्चा बुद्धि होकर प्लान बनाएं। देखें कैसे होगा, कैसे करेंगे, बहुत माइन्यूटली बच्चे के समान बुद्धि रखें। छोटी छोटी बातों को फोकस में रखें, माइन्यूट डिस्कशंस करें, माइन्यूट उस पर एक्शन लें। तो ये होता है बालकपन बनना। और जब हमें उस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन में लाना है, पूरा प्लान हमारे सामने है, अब हमें दूसरे को प्रेजेंट करना है, तो मालक बन जाए। तो कोई भी प्लान को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो मालक बनने से पहले उस मालक को याद करना है, उस ऑलमाइटी, उस सुप्रीम एनर्जी, उस सुप्रीम फादर को अवश्य याद करना है कि आप मेरे साथ हैं और आपके साथ ही मिलकर मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो जब उस मालक को साथ लेके आप मालिक बनते हैं और अपने पॉइंट्स को, अपने प्लान्स को सामने रखते हैं, तो वो प्रैक्टिकल रूप में एकदम क्लियर चिट दिखते हैं और दूसरे भी उसको अनुभव करते हैं। फिर वापस हमें बालक बन जाना है, प्रैक्टिकल में लाकर प्लान को। फिर अगर कोई उसको नहीं मान रहा है, फिर उस पर कोई ना कोई चर्चा चल रही है या कोई उसके अगेंस्ट है, तो मालिक नहीं बने रहना है, फिर से बालक बन जाओ। तो उसको फिर उस ऑलमाइटी पे छोड़ देना चाहिए कि तुम जानो, तुम्हारा ये प्लान है, तुमने मुझे डायरेक्शंस दी थी, मैंने की, अब ये नहीं हो रहा है तो आप ही इसको करोगे। तो इस तरह से फिर से बालक बन जाना है। तो दोस्तों, इस तरह से जब हम हर कार्य में बालक मालक बालक मालक का अभ्यास करते हैं तो हम बहुत बहुत लाइट फील करते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप अपने पुराने संस्कारों से ऊपर उठ जाते हो। पुराने संस्कार क्या कहते हैं कि नहीं, तू मालिक है, तेरी बात को सबको सुनना चाहिए, तेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, तू इनको ये समझा वो समझा। तो तुम सारे पुराने संस्कारों से ऊपर उठ जाते हो। तो जब हम पुराने संस्कारों से ऊपर उठ जाते हैं, पुरानी बातों से, तो हम सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर हम एकदम उस परमात्मा ऑलमाइटी की याद के बल से सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, जब जब हम बालक बन जाते हैं। और अगर मालक बने रहेंगे तो वो फीलिंग्स आएंगी नहीं। तो इस तरह से आपके सारे के सारे प्लान्स प्रैक्टिकल रूप में आ सकते हैं, नई डायरेक्शन से आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप
हर बात को बहुत बहुत माइन्यूटली कंसर्न करके बालक और मालक के अभ्यास को करते जाएंगे तो ये ज़िंदगी सच में बहुत सुकूनमय हो जाएगी। तो रिसर्च कीजिए कि आप कितने अभ्यासी हैं, रिसर्च कीजिए कि आप कितने पुराने संस्कारों को अपने से दूर रख पाते हैं, और देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत लाइट हो गई है। तो कल फिर मिलते हैं आपसे शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में। तब तक के लिए रिसर्च कीजिए और अपने अंदर ये मालक और बालक की प्रैक्टिस बहुत अच्छी रीति अपनाइए। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।